लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में इन दिनों राजनीतिक पारा हाई है। मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में यानी 13 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन मतदान से पहले मुंगेर सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान का कारण है दो बाहुबली, अनंत सिंह और अशोक महतो। यहाँ दोनों बाहुबलियों की वजह से सियासी गुणागणित काफी दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर जेडीयू की ओर से ललन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है। लेकिन पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की हो रही है। अनंत सिंह और उनके परिवार से कोई प्रत्याशी भी नहीं है, लेकिन मुंगेर की लड़ाई अनंत बनाम विपक्ष हो रही है। अनंत सिंह जब पटना के बेऊर जेल से बाहर निकल रहे थे, तब उनके स्वागत में क्रेन से फूलों की बारिश की गई, जिसके बाद विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि मुंगेर की लड़ाई में जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया है। जानकारों का कहना है कि ललन सिंह को सहारा देने के लिए अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली है। बेऊर जेल से बाहर आने के बाद से ही अनंत सिंह सुर्खियों में हैं। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की चर्चा हाथी, घोड़ा, बग्गी, कीमती विदेश गाड़ियों और सोने के मुकुट को लेकर होती रही है। लेकिन इस बार चर्चा अशोक महतो से उनके मुकाबले की हो रही है। छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह का मोकामा और मुंगेर के कई इलाकों में काफी अच्छा प्रभाव है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी थी। ललन सिंह को इस चुनाव में 51% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस की नीलम देवी थी, जिन्हें 34.8% वोट मिले। जबकि 2022 में हुए उपचुनाव में नीलम आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी तो ललन सिंह ने उनके समर्थन में प्रचार किया था। इस वक्त नीतीश पाला बदल चुके थे और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो चुका था। 2022 में अनंत सिंह के पैतृक गांव नंदवा में छापेमारी के दौरान मिले AK-47 कारतूस और हैंड ग्रेनेड मामले में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी। साथ ही उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीत लिया था। अब नीलम देवी आरजेडी की बागी विधायक हैं और नीतीश सरकार का समर्थन कर रही हैं। वहीं अशोक महतो की गिनती बिहार के बड़े बाहुबलियों में होती है। विधायक पर बम से हमला, मणिपुर नरसंहार, नवादा जेल ब्रेक कांड समेत कई मामलों में अशोक भागलपुर जेल में बंद हैं। नवंबर 2023 में 17 साल बाद जेल से रिहा हुई अशोक महतो को 9 जुलाई 2006 को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। नवादा जिले का बड़ौना अशोक महतो का गांव है। जेल से बाहर आने के बाद इसी साल अशोक ने पटना के बख्तियारपुर स्थित करौटा जगदम्बा मंदिर में दिल्ली में रहने वाली 45 वर्षीय अनीता कुमारी से शादी की थी। अब अनीता आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं हैं। इस चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। 2019 चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जीत दर्ज की थी। ललन सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण का हिसाब कहता है कि लगभग 4 लाख वोटर्स भूमिहार हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी और कुशवाहा हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना भूमिहार वोट बैंक के साथ इलाके में प्रभाव को देखते हुए मुंगेर में ललन सिंह की राह आसान कर सकता है। वहीं अशोक महतो धानुक जाति से हैं और पत्नी कुर्मी, लिहाजा वोट की गणित में अशोक महतो ललन सिंह पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में आरोप लग रहा है कि ललन सिंह को चुनाव में जीत दिलाने के लिए अनंत सिंह का सहारा लिया गया।